ढेर नारों को फंस के नारे यहाँ शांत है। बाबा जी बल्ले बांधे खत्मी की थकावट खत्मी की किबला बाबा जान तशरीफ रावड़ी लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक जिंदाबाद 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 ताजदार जिंदाबाद 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 अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ऊंचा पढ़े भाई, ऊंचा सारे पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मुझे हज़रत डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पंजाबी यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी, तो मैं कोशिश करता हूँ भाई, जैसे मुझे आदत पड़ी हुई है, बस जिस तरह मैं बात शुरू कर दूँ हो जाती है। तो मैं लंबी चौड़ी बात भी मैंने नहीं करनी, डॉक्टर साहब ने तकरीर कर दी, साहब ने भी कर दी, मेरी पंजाबी दरमियान में चल गई तो माजरत है। मैंने भी तो सुनी है ना आपकी कि नहीं? मैंने इनकी सुनी है ना जी, और मैंने दाद भी दिया है, नारे भी लगाए। हाँ जी, तो मेरी भी आपको सुननी पड़ेगी। आ जेड़े पिछले शेर खड़े हो ना भाई, तुसी अज नारा कोई नहीं लाओ, जेड़े पीछे खड़े हो तुसी जोर लाओ सारे पिछो। ताजदारे खत्म नबुव्वत। आपको पता है बड़ी परेशानी है लोगों को इन मसाइल में, तो आप ऐसा नारा लगाएं ताकि ये परेशानी बड़ी दूर तक चली जाए। इस तरह नारा लगाएं, ताजदारे खत्म नबुव्वत, 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 ताजदारे खत्म नबुव्वत। इंज नहीं, और जिंदाबाद ऐन करके नारा लाना है। तुसी किवें नारा ला रहे हो? क्यों जी? मैं सवेरे 10 बजे की रोटी खाधी, अजे तक कोई नहीं खाधी दोबारा। तो शेरो तुसी भाई मतलब घर बह के तो एवं परेशान हो। जोर ना नारा लाना है, शोर तकबीर से थरथराती जमीन। आला हजरत बरेलवी लिखा, सहाबा जिस जंगल चो भी गुजरे ना तो उन्हें नारा लाया ना, जदों नारे तकबीर ते अल्लाह अकबर, तो जंगल भी हिलते सन भाई। शेर तो पहली बारी वेखे यार, मोहम्मद अरबी ते शेर तो हुण वेखे। नारा हाय दलेरों से बन गूंजते। तो इस वास्ते ये नारा बड़ी जो है ना वो अजीब चीज़ है। इसको बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, ये जल्ले है, ये पागल है, इनको क्या हो गया? उन्होंने कहा यही तो होया जड़ा तेनू होया, यही तो दर्द है, पीड़ा और ते फकियां और दर्द और दवाइयाँ और। तो इस वास्ते ये नारा जोर से लगाना है, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। ये नारा मैं जब लगाता हूँ ना तो जंग यमामा का फिर मैं तसव्वुर करता हूँ। फिर हजरत उम्मे उमारा उन्होंने कसम उठाई थी, मैंने अपने हाथ से मुसलमा को मारना है। फरमाती हैं फ़बसुरतु बिअदुव्विल्लाह, फरमाती हैं मेरी निगाह पड़ गई अल्लाह के दुश्मन पर, तो मैं दौड़ी। तो मुसलमा कज़्ज़ाब का एक हामी आगे से आया, उसने मेरा हाथ काट दिया।
और फरमाती है फिर 11 ज़ख़म उसने मुझे और लगाए, तलवारों, तीरों और नेज़ों के। हत्ता इंतहा तो इलल खबीस, फरमाया यहाँ तक कि मैं उस खबीस तक पहुँच गई। वबनी अब्दुल्ला यमसह सैफ़हु बिसियाबी, फरमाया मेरा बेटा अब्दुल्ला अपनी तलवार कपड़े से साफ़ कर रहा था। फ़कुल तो अक़तलतहु, मैंने पूछा बेटे मुनकर ख़त्म नबुव्वत को कत्ल कर दिया? क़ाल नअम या उम्मा, हाथ भी कटा हुआ, 11 ज़ख़म भी लगे हुए, तो है भी औरत। यहाँ मर्द होकर ऐसा नारा तो लगाए ना कि जंग यमामा में अम्मा जान ने क्या किया। वहाँ फरमाती है कि फसजदतु लिल्लाह शुक्रा, कटे हुए हाथ के साथ और 11 ज़ख़म लगे हुए, तो फरमाती है मैं सजदे में गिर गई। क्या कहा? कता अल्लाह दाबिरहुम, फरमाती है मैं सजदे में गिर गई, या अल्लाह तेरा शुक्र है आज मुनकरीने ख़त्म नबुव्वत की तूने जड़ काट के रख दी। तो कटे हुए हाथ के साथ, और बेटे ने भी चीख नहीं मारी, माँ ने भी चीख नहीं मारी। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर खुशाई। इस वास्ते आप उस अंदाज से नारा लगाएं। मैंने 12 रबीउल अव्वल शरीफ को दाता साहब के सामने इतना ज़ोर से नारा लगाया, करीब था कि मेरे गले के 2 टुकड़े हो जाते, लेकिन नहीं हुए। वो तो उसी दिन ही मरना है जिस दिन मौत आनी है। लेकिन आप गले बचा बचा के किसके लिए रखते हैं? इस गले को आज हुजूर पर कुर्बान करें। जब मेरी और तेरी बारी आएगी ना मुसीबत में, तो हुजूर फरमाते हैं मैं उस दिन रब के सामने रो पड़ूंगा अपनी उम्मत के लिए। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे और आप रोते जाएंगे और हमको हंसाते जाएंगे। खुदा ने वो वुसअतें दी हैं दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जोर लगा के जोर। बहुत सारे लोग इस पर बातें शुरू कर देते हैं जी हाथ उठाना चाहिए कि नहीं। मैं अगर तू हाथ पीछे बांध ले, अगर को पंजाबी समझ आई भाई। कई लोग कहते हैं जी हाथ नहीं उठाने चाहिए, मैं अगर तू हाथ पीछे बांध ले, अगर फिर नारा ते लगाना। बाग में शुक्र वसल था और हिजर में हाय हाय गुल, काम है उनके जिक्र से यूं हुआ या यूं हुआ। बात तो नारे से है, हाथ यहां रहे या यहां रहे, नारा तो लगाना। ये क्या बकबक करता है तू? ऐड तेरा इल्म हुजूर वास्ते रह गया? तेरा इल्म है कितना हुजूर के बारे में तू बात करता है? काजी अयाज ने भी शिफा शरीफ के अंदर लिखा, आला हजरत बरेलवी ने भी तजल्ली उल यकीन के अंदर लिखा। हजरत वाब बिन मुनब्बे फरमाते हैं कि मैंने 71 आसमानी किताबों में पढ़ा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी जो इंसान पैदा होगा ना, अल्लाह ने कितनी अकल दी सारी दुनिया को। फरमाया रेत का एक जर्रा है ना दुनिया से बंदा उठाए, तो वो रेत के जर्रे के बराबर अल्लाह ने सारी मखलूक को अकल दी। बाकी सारी अकल अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई। मेरे जा एक मौलवी 2 लफ्ज पढ़ के हुजूर के बारे गल करनी। गर्मी हंगामा बदरो हुनैन, हैदरो सिद्दीको फारूको हुसैन, ई हमा यक लाजा आजा कातिउस, यक तजल्ली अज तजल्ली आतिउस, जाहिरशी जलवहाए दिल फरोज, बातिनश अज आरिफाम पिना हनूज। आला हजरत बरेलवी कहते हैं होते कहाँ खलीलो बिना और काबो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। हाँ तूने इन्हें जान दी, इन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। जोर लाओ शेरो, जोर लाओ, जोर हाथ चुप के करके।
ऐसे चाहो हाथ ला लब्बैक बैठ के भाई, बैठ, खड़े नहीं होना, बैठ के जोर लाओ, बैठ के जोर लाओ। हाथ पूरे चाहो इस तरह, हाथ चाहो। ये कोई बातें करने वाले? एक मौलवियां हदबंदी करनी। तवज्जो भाई, बच्चे बैठ जाओ बच्चे। मौलवियों ने हुजूर की शान की हदबंदी करनी है कि हुजूर की शान ये नहीं थी तो वो नहीं थी, तो ये नहीं थी तो वो नहीं थी। अब दरबारी शायर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह क्या कहते हैं? रूही अलफिदाउ लिमन अखलाकु शहिदत बिअन्नहु खैरु मौलूदिन मिनल बशरी अम्मत फदाइलुहु कुल्लल इबाद कमा अम्मल बरियत दौ शम्स वल कमरी। आखिर में जो आपने बात की वो हद कर दी। लौलम यकुन फीहि आयातुम मुबय्यना कानत बदीहतुहु तुगनी अनिल खबरी। फरमाओ मेरे महबूब के गुलामों, तुमने तो रसूलुल्लाह की ज़ियारत नहीं की, हमने की। मैंने कहा जी फिर क्या देखा? फरमाया हुजूर अपनी सदाकत के लिए कोई मौजज़ा लेकर ना आते तो हुजूर की सदाकत के लिए हुजूर का चेहरा ही काफी था। अनिल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। हुजूर की अदाएं कैसी थी, रसूलुल्लाह का मुबारक चेहरा कैसा था, पेशानी कैसी थी, अबरू कैसे थे, मुबारक नाक कैसी थी, मुबारक लब हाय मुबारक कैसे थे, रसूलुल्लाह के मुबारक कांधे कैसे थे, हुजूर की कलाइयाँ कैसी थी, रसूलुल्लाह की मुबारक हथेलियाँ कैसे थी, मुबारक उंगलियाँ कैसे थी। मौलवी ये बयान करे, मौलवी पत्नी केड़ी ताकीक आई होती है ना। बात यह है कि हजरत अबू दुजाना को हुजूर ने ऐसे उठाई ना तलवार मैदान ओहद में, तो हुजूर ने फरमाया मैं याखुज़ु हाज़ा सैफ़ बिहक़्क़िही, फरमाया ये तलवार कौन लेगा जो इसका हक अदा करेगा। अबू दुजाना ने अर्ज़ की हुजूर मुझे दें। अर्ज़ की इसका हक क्या है? शाला बोझ दिला कदी नींद ना आवे। पंजाबी पश्तो की कहते हैं बुज़दिलान तो चरे खोबराने दसो ना इन्होंने बुज़दिलान दे चरे से कम दे अभी तो खोबराने शी उधर दिन नशी। हाँ तो जी, तो पंजाबी कहते हैं शाला बोझ दिला कदी नींद ना आवे। उस मुबारक तलवार पर क्या शेर लिखा था? वफिल इकबाल मकरुमतुन वफिल जुबुर आरुन वल मरो बिल जुबुन ला यंजू मिनल कदरी। उस मुबारक तलवार पर लिखा था आगे बढ़ना इज्जत है, आगे बढ़ना इज्जत है। क्यों जी? श्रीनगर की तरफ जाना इज्जत है। सिर्फ ये कहना कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं ये कोई इज्जत नहीं है। आओ ना खड़े हो तो कहो गौरी आया और शाहीन आया, इंज गल करो। और तो मोदी नसना है कि नहीं नसना? गांव का मूत्र पीने वाला हिंदू ओ श्रीनगर एक मिनट नहीं ठहर सकता। सिर्फ करो कि असी घोड़ा खोल दिता है, शाहीन आया। क्यों जी? घोड़े ही है इस्लाम। तवज्जो भाई तवज्जो। एक घोड़े जड़े इस्लाम ने वाइदुल मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बि अदुव्वल्लाह व अदुव्वकुम आखरीन मिन दूनिहिम ला तालमूनहुम अल्लाहु यालमुहुम। एक तवज्जो, ये जड़े घोड़े तुसी उथे की नाम है जगह दा जिथे एटम बम पे आ साडा और नहीं यार कामरा तां हथियार बनने ना और नहीं यार इत्थे जेड़ा रावलपिंडी कोले काउटे काउटे जेड़ा तुसी घोड़े बधे होए ना उन्हां घोड़ियां नूं कहो जी ये थक गए ना, असीं थोड़ा जिहा इन्हां नूं टोरन लगे हैं। भाई घोड़े थक जाते हैं, उन्हां दीयां टंगां शंगां सुज जांदियां। तुसीं कहो जी असीं घोड़े खोलन लगे हैं, शाहीन थोड़ा जिहा इन्हूं टोरन लगे हैं, बड़ा पुराना जड़ा ना थक गया। बस तुसीं घोड़ा खोलो, जे श्रीनगर चो मोदी ना गया तो फिर मेरी गल करना। पहले कोई हिम्मत करो तो सही नहीं। हम कश्मीरियों के साथ है, यानी आखिरी कश्मीरी दा अल्लाह मगफिर लहय्यना व मय्यितना व शाहिदना पढ़ना है। तुम आखिरी कश्मीरी का जनाजा पढ़ना है। ये ना करो, घोड़े खोलो और ट्रंप तक ना हिले तो मुझे बताना। अल्लाह ने फरमाया तुरहिबून बि अदुव्वल्लाह। एक घोड़े सिर्फ बनने वास्ते नहीं,
एक घोड़े जड़ा इन्हां दे जरिए अल्लाह के दुश्मनों को डराना ते अपने दुश्मनों को भी डराओ ते वाखरीना मिन दूनिहिम इत्थे जेड़े लिबरल ते सैकुलर ये जेड़े तो अल्लाह फरमांदा तुसी नहीं जानते अल्लाह उन्होंने जानता है जेड़े इत्थे मुनाफिक मुल्क मिल्लत के दुश्मन बह के टीवियां ते बक बक कर दें कदी नामूसे रिसालत के खिलाफ कदी ना खत्म नबुव्वत के बारे में। अल्लाह ताला फरमाता है इन घोड़ों के जरिए उनको भी डराओ। ए घोड़े सिर्फ खोलन की देर है। जे ट्रंप ना आया उन्हें कहना की होया उन्हें कहा साढ़े घोड़े थके हुए सन असीं वैसे इन्होंने टुराया थोड़े क्यों बस इस तरह कर इन्होंने घोड़े नूं टोरो बादशाहो ये घोड़े टोरो कुरान जो कहता डराओ ये रखण वास्ते तो नहीं ना ये तो यरकान वास्ते। ये पंजाबी बड़ा फसीह माना है यरकाना। हाँ जी एक तो होना डराना एक होता वो पैरों तलों जमीन कट दे वाह भाई आया भाई गौरी आया भाई शाहीन आया उधर जनाब गजनवी आया उधर अब्दाली आया ये सारे जनाब आपने पठाना की जी तारीफ फरमाई ये कोई शक नहीं क्या नहीं है और कोई गजनवी कारगाह हयात में बैठे हैं कब से मुंतज़िर अहले हरम के सोमना तुसी पठान भी कोई हिलो ना कोई नारा शारा तुसी अज नारा पंजाबियां हुण नहीं लाया मैं उत्थे जाके की कहांगा सारा तुसी जनाब इत्थे खालिस चीज़ां खा गए लाहौर तो दुध भी खालिस कोई नहीं लभदा ते तुसी ते खालिस घ्यो खा के दुध पी के तुसां पंजाबियां हुण नारा नहीं लाया। पंजाबियां नूं पता हुंदा मौलवी खादिम हुण आउण वाला हुण बिल्कुल तैयारी कर लो वो इंज नारा लाने के जनाब मैनू कहना पड़ता चुप करो नहीं तो कोई बंदा शहीद हो जाना तुसी इंज करके नारा लाओ। हाँ जी हुण नारा लाओ जोरदार लाओ भाई नारा चलाओ भाई हुण लाओ नारा जोरदार शेरो ऐ केड़ी बात है खालिस चीज़ां खा के पंजाबियों की तरह नारा भी नहीं ला सकते तुसी पंजाबियों को पता होंदा मौलवी खादिम तकरीर कोई नहीं करनी जे नारा असी चज दा कोई ना लाया तो नारा जोर लाओ सारे चलाओ भाई नारा लब्बैक दा किधर है मुंडे चलाओ ये नारा लब्बैक जोर लाओ या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक तवज्जो तवज्जो। हाँ जी पहले आप लब्बैक या रसूल अल्लाह मर्द मुजाहिद केड़े लब्बैक या रसूल अल्लाह लाओ जी लब्बैक दा नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह तवज्जो तवज्जो तवज्जो। ऐसे मेरे आका ने तलवार उठाई फरमाया इसका हक कौन अदा करेगा। अबू दुजाना ने अर्ज की हुजूर इसका हक क्या है। फरमाया इतनी चले कि टेढ़ी हो जाए। अर्ज की इसका और हक क्या है। फरमाया किसी मुसलमान पर न चले। अर्ज की इसका और क्या हक है। फरमाया जिसके हाथ में हो वो मैदान से न भागे। हजरत अबू दुजाना ने अर्ज की हुजूर ये मुझे अता फरमाए। ये तो डॉक्टर साहब ही चल के दस मैं ठीक होंदा मैं तुहानू इत्थों लैके उत्थे तक चल के दसना सी। अबू दुजाना जदों तलवार लई ना ते एन चले अनल्लज़ी आहदनी खलीली व नहनु बिस्सफ़ख़ लदन नखीली अल्लाह कुमत दहर फिल कय्यूली अज़रिबु बिसैफ़िल्लाहि वर रसूली। ऐसे चले तलवार लेकर ऐसे ऐसे हुजूर के सामने चले। कहने जी ऐसे नारा नहीं लगाना। मैं कहा तू मुंह पीछे कर लिया कर। कोई शर्म ही नहीं आती लोगों को। और तेरिया ताकीका कोई नहीं रही ये जी ताकीक तेरी हुजूर के बारे। हजरत अबू महजूरा दे वाल कितने डर पाते से बैठते सन जमीन ते लग किसी सहाबी ने फतवा नहीं लाया। बेशक हाँ जी किसी सहाबी ने फतवा नहीं लाया। ए केड़ी फैशन बनाया ए वाल ते जमीन ते लग जाते बाकी छोटे छोटे साहबा ने क्या है वाल क्यों लम्बे लम्बे रखे ने आप ए क्यों रखे ना क्या रसूलुल्लाह ने इन्हां ते हाथ मुबारक लाया सी हुण कब्र च ही जाने मेरे नाल।
कितनी बारी उन्हें धोते होने, कितनी बारी उन्हें नहाते होने, लेकिन फरमाया हुजूर का मुबारक हाथ लग गया, इतने वाल होवन लम्बे तो जमीन ते लग जान, बाकी निके निके होवन। कितना फैशन अजीब बनता है। एक सहाबी ने भी फतवा नहीं लाया। अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी को जब बेटे ने कहा ना हुजूर ज़ाहिरी दुनिया से चल तशरीफ ले गए, तो आपने अकी अर्ज की थी, अल्लाहुम्मा अज़िब अन्निल बसर हत्ता ला अरा बाद हबीबी मुहम्मदा, या अल्लाह ये मेरी आंखें वापस ले ले। जिन आंखों ने रसूलुल्लाह का मुबारक चेहरा देखा अब किसी और का मुंह न देखे, फकुफ़ा बसरहु, उसी वक्त नाबीने हो गए। मोमिन आज इश्क अस्त व इश्क अज मोमिन अस्त, इश्क राना मुमकिन है मा मुमकिन अस्त। इकबाल कहता है जहां मोमिन वहां इश्क, जहां इश्क वहां मोमिन, अकल सफ़ाक अस्तु सफ़ाक तर, पाक तर चालाक तर बेबाक तर, अकल मोकम मज़ा से चूनो चंद, इश्क उरिया आज़ले बासे चूनो चंद। ये तो अकल देखती है ना कल क्या होगा परसों क्या होगा, इतना तुम इल्म जो है उसका हैजा हो गया। ये क्या बातें करने वाली। अगर खुदा खुदा करके उम्मत मुस्लिमा लब्बैक के नारे पर खड़ी हो गई, तू अपनी ताकीक जेब में पा के रख। ए ताकीक की लोड़ नहीं, सानू हो जाए चाहिए कि लखा बंदे खड़े हो मन तक कहे सितम करे धरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हमें या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। देखो ना हुण असीं इंज नारा लब्बैक, तुसीं लाओ हाथ नहीं चाहो जरा लाओ नारा, हाथ नहीं चाहना वैसे वैसे तुहानूं दसन लगा जी। नारा नूरो ना ला नूर है फिर भी हुजूर दा नाम है, लेकिन जब असीं इंज कहने तो ट्रंप ते मोदी पुछदा है की कहंदे ने, ये मुसले की कहंदे ने, ये अपने तो बाहर आउंदे ने, तो उन्हां दे तर्जुमान कहंदे ने, वो कहंदे ने पुत्र असीं आए। बस इतनी बात है। मोदी नूं भी राती नींद नहीं आती, ट्रंप नूं भी नहीं आती। तू जड़ा ना तू क्या कर, मोदी साहब जनाब की हाल है ठीक हो, एडा तू बोस दिल है, तू तेरियां तहकीकें जियां उलमा नूं दिखाम आए जनाब, तैनूं बहु इलम दी हैजा होया तो तू किताबां लिखिया अंदर बह के मस्त रखो इन्हें जिक्रो फिक्रो सुबह गाही में, और पुख्ता तर कर दो इन्हें मिजाज खान गाही में। क्या बातें करते हो। मैंने हजरत बिलाल बिन साद कहते हैं मैंने सहाबा को पाया यश्तद्दून बैन अल अगराज, फरमाते हैं मैं सहाबा नूं इंज पाया भाई सारा दिन नेज़ाबाजी कर दे सन, निशानाबाजियाँ कर दे। फैज़ा कानू बिल्लैल कानू रोबाना, जब रात पड़ती थी तो पता चलता था इनसे बड़ा कोई राह भी कोई नहीं कायनात। हाँ जी, दिहाड़ी साथी दिहाड़ी इंज इंज घोड़े बजाते सन, नेज़ाबाजियाँ करते थे। नहीं तेरे को हो सकता ये तो जनाब, ये तो फिर अंग्रेज़ आया, हर्ब और ज़र्ब ये दो चीज़ें। अमन का अंग्रेज़ों ने इतना दर्स दिया, इतना बड़ा दर्स दिया अंग्रेज़ों ने हर्ब और ज़र्ब का, से मुसलमान नाम लेते जाओ। ओ जी ए की मौली साहब गल करने लगे, ए जी ए मरवून, ए जी की करूँ, ए हाफिज तुसी सारे बैठे हो, कितनी जगह अमन का जिक्र एक जगह ही है ना, वो भी हजरत इब्राहिम ने फरमाया रब्बी नारे तकबीर शेरो जोर लाओ। तो मैं छड़ना कोई नहीं, तो पठाना की जी बुजुर्गों तारीफ की है तो बड़े बहन जनाब, तो तुसी नारा तो मैं तो को लवा के जाना है। नारा यो जो लवाना है या तो मौली खातिम शहीद हो जाए, तो या फिर तो नारा लाना पैना है। हाँ लाना पैना है नारा, इस तो बगैर गल नहीं बननी, नारा लाना पैना है। हाँ जी, ताजदारे खत्म नबुव्वत हुण तुसी नारा लाया, मेरी थकावट तां ही उतरनी। मैं जनाब कल दा चलिया होया, सारी रात मियाँ वाली, मैं सवेरे 5 बजे इस्लामाबाद पहुँचा, और थोड़ा जहा सौ के फिर मैं 9 बजे उठ पाया, फिर 9 बजे तकरीब उत कर, फिर मैं उतो 3 बजे फिर चल पाया, अजे तक रोटी भी कोई नहीं खाधी। ये मतलब नहीं मैंने भुख लगी। हाँ फलम्मा
तवज्जो फलम्मा राअ नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिन यतबख्तरु फ़क़ाल इन्नहा लमिश्यतुन युबग़िदु अल्लाहु तआला इल्ला फ़ी हाज़ल मौतिन। जब नबी अलैहिस्सलाम ने देखा ना मेरा ग़ुलाम ऐसे चल रहा है पहलवानों की तरह, तो हुज़ूर ने फरमाया ये चाल अल्लाह को बड़ी नापसंद है, ये चाल अल्लाह को बड़ी नापसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। बस इतनी बात है। हम नारा किस की भाई, कोई रोटी पानी वास्ते असी नारा लाने, असी तो नारा लाने भाई ताकि वो कुफर ये ना समझे कि सदियां बाद असी कोई पीछे हट गया। हाँ जी, इसलिए नारा लगाते हैं ताकि ट्रंप और उसके यार और उसके वफादार सारे परेशान हो कि सदियों के बाद भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम आज भी उसी दम खम के साथ मौजूद। सहाबत फिर सहाबत है ना, उनकी तो बात ही और है, लेकिन सदियों के बाद जो ये नारा लग रहा है ना, ये बहुत दुनिया को परेशान कर रहा है। जवान हमारे यूरोप की ठंडी हवाओं में मुझे फ़ोन करते हैं, कहते ओ मौलाना तुहाडे नारे ने सानू ही दस दिता असी मुसलमान। बल्कि स्पेन के अंदर एक नौजवान कहता मैं पैरों के उत्ते निगाह रख के जा रही थी तो मैनू वेख के काफरा एक औरत मुसलमान हो गई और एवं नंग धड़ंग जा रही सी। तो उन्हें कहा तू केड़े मजहब दा, तू मैनू वेखे ही कोई नहीं। उन्हें कहा मैं रसूलुल्लाह दा गुलाम हाँ। उन्हें कहा फिर मैनू भी कलमा पढ़ाओ जी। ये जी हाँ और कोई बात माने ना माने, तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह की ये जो क़यादत है, मैं तो आपको पता हूँ मैं तो चल भी नहीं सकता, क़यादत तो यही लोग कर रहे हैं, मैं भी हाजिर हूँ। ये एहसान तो माने ना कि हमारे पंजाब के अंदर सिर्फ जलसे होते थे उम्रे के टिकट पर और हज के टिकट पर। लोग बाहर आकर सिगरेट पीते रहते थे, जब कुरानदाजी होती थी तो फिर दूर से दौड़ता आता ये मदीने का मेहमान आ गया। जिसने हुजूर की एक नात भी नहीं सुनी थी वो भी मदीने का मेहमान बनता था। और स्टेज पर बैठे हुए नात खान आपस में कोई पैसे इकट्ठे करता रहता था और कोई हंसता रहता था। जो बड़ा नात खान होता वो अपनी गप्पे रख, और छोटे नात खान नाते वो कहता मैं बड़ा जो हूँ तो मैं छोटे की नात सुनूंगा। खतीब अपनी बातें करते रहते थे। ये लब्बैक का बहुत बड़ा उम्मत पर एहसान है कि हमने स्टेजों को भी बिल्कुल संजीदा कर दिया और हज और उम्रे के टिकटों से भी स्टेजों को बेनियाज कर दिया। और लाहौर की कॉन्फ्रेंस ने तो और दोबारा काम कर दिया। जो लोग ये समझते थे कि हमारे बगैर स्टेज सजते नहीं, हमारे बगैर बंदे नहीं आते, हम नहीं देंगे तो पैसा इनको कौन देगा। हमने स्टेज सजाकर और पूरे पाकिस्तान से उन लोगों को नहीं बुलाया जो ये समझते थे कि हमारे बगैर काम नहीं चल सकता। हमने उनके बगैर स्टेज सजाकर लाखों दुनिया इकट्ठी करके जो सारी रात लोग बैठे रहे, पानी भी नहीं पिया, सुबह तक बैठे रहे, हमने लोगों को बताया इस्लाम किसी मौलवी पीर की पावर से नहीं खड़ा, इस्लाम अपनी पावर से खड़ा है। एक बुजुर्ग वहां दाता साहब रहते हैं, उनको 35 साल हो गए, उन्होंने एक मुरीद भी नहीं किया। दाता साहब से उनका बड़ा करीबी राब्ता है। तो हुकूमत ने हमें कहा कि हम आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देंगे। मुझे साथियों ने फ़ोन किया जी, वो कह रहे हैं हम आपको एक सिपाही भी नहीं देंगे। मैं आखिर जी बिल्कुल कबूल है, हमने कॉन्फ्रेंस करनी है, आप एक सिपाही भी ना दें। आपकी मेहरबानी, बड़ा बड़ा शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो फिर 3 दिन पहले दाता साहब के वो बुज़ुर्ग जो 35 साल हो गए बैठे, उन्होंने अपना पैगाम भिजवाया मुझे। बंदा आया पैगाम देने के लिए, कहने लगा दाता साहब के वो बुज़ुर्ग कह रहे थे कि जब हुकूमत ने कहा ना हम आपको सिक्योरिटी नहीं देनी, तो दाता साहब ने मगरिब से ही परिंदे भेजकर आपके मजमे का हिसार कर दिया। बस हाँ, सारी रात वो परिंदे उड़ते रहे। और जब मैंने उन परिंदों की तरफ इशारा किया, तवज्जो,
मैंने कहा ये परिंदे, तो फौरन उन्होंने ये अंदाज अपनाया कि लफ्ज़ मोहम्मद लिखा गया। उन परिंदों ने बताया तुहाड़ी बूथी नूं असी नहीं आए, जिन्हां दे नाम वास्ते आए वो A1। ये जो डॉक्टर साहब शेर पढ़ रहे थे कि मोहम्मद से वफात होने, तो एक सिपाही के बगैर वहाँ एक थप्पड़ भी किसी ने किसी को नहीं मारा, लड़ाई भी कोई नहीं हुई। लब्बैक हुकूमत भी इसी तरह बगैर पैसे के कर लेगी इंशाअल्लाह। हम इनको बताएंगे कि हुकूमत ऐसे की जाती है। लाखों का मजमा, वहाँ कोई भगदड़ मची, किसी ने क्यों जनाब क्यों मैनू देवी होए, पैसे देवी होए, रोटी देवी होए, पूरी गाड़ियों की गाड़ियाँ बोतलों की बच गई, बड़े ट्राले बोतलों से बच गया। क्यों जी आप साहब, ए हाफिज आजम भी इतने बैठे ओ जनाब, ट्राले बच गए, बोरियां चीनियां दी बच गई, ओ जनाब बिस्कुटों के ढेर बच गए। मैं आखो दिते कोई ने, कहते जी दे दे के लैंदा ही कोई नहीं सी, कहते पीछे हटो, हम तो हुजूर के लिए आए हैं, बिस्कुट संभाल कर रखो। ये है बात। कोई बंदा चले तो सही ना इस्लाम की खातिर। पैसे भी बच गए, सारा कुछ दे के फिर इतने सारे पैसे बच गए। क्यों जी, ये कैसे हो सकता है जी? सुन्नी पैसे नहीं देते, आते नहीं। मैं आखिर कोई चल के देखे तो सही ना। और मौली खादिम का पेट तो बहुत बड़ा है, तो नहीं भरया जा सकता। बाकी लोग इस्लाम की खातिर थे, आज भी सदियां बाद भी हो दम खम है। और गरीब लोगों ने हमें पैसे दिए। छोले बेचने वाले ने भी आकर 3000 जमा कराया। उन्हें कहा हुजूर मैं छोले बेचता हूँ, 3000 मेरा ले ले। रेड़ा बांध जाए, उसने भी हमें पैसे दिए। एक बच्ची मुलाजमत करती है, वहाँ स्टोर है बड़ा बड़ा लाहौर में, रहीम स्टोर, उसकी 44,000 रुपये तनख्वाह है। उसका बाप भी बीमार है, वालदा भी बीमार है, बहनें भी बीमार हैं। उसने हमारे घर आकर 44,000 पूरे पैसे दे दिए। मेरे घर वालों ने कहा कि आप बीमार हैं, आप, उन्होंने कहा नहीं, ये अल्लाह से मेरा सौदा, आप रखे। तो ये इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस कराई है। सरमायादारों ने क्या करना है? ये ना क्यों, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, लापरवाह है। तो भाई लापरवाह है, आंखें बंद हैं, झोली हैं फैलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहाँ, आला हजरत बरेलवी कहते हैं, सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। बस या रसूलल्लाह, हमें नहीं पता आपके दर के आदाब का, हमें तो इतना पता है कि मांगना जब भी है आपसे मांगना है। तो हमने मांगा, और जो भी हज उम्रे पर गया, मैंने सलाम कभी भी आज तक नहीं भिजवाया। मैंने कहा कुत्तों का सलाम नहीं होता, बस ये जाकर जरूर अर्ज कर देना हुजूर पैसे भी कोई नहीं, अपने भी खिलाफ, बेगाने भी खिलाफ, ट्रंप तक सारे खिलाफ, हुजूर कॉन्फ्रेंस भी तुसा करानी, पैसे भी तुसा देने, बस इतनी बात है। बंदे भी तुसा भेजने, आए कि नहीं? वो कहते एक ही होया, मैं एक ही होना, एक ही होना, वही कुछ होया ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ लब्बैक ਅਸੀਂ खत्म कर ਦਿੱਤੀ। डॉक्टर साहब भी जेल, मैं भी जेल, ए भी जेल, ए भी जेल, सारे जेल। क्यों जी, जुर्म क्या था? ये रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि मौली खादिम नामूस रिसालत का नाम लेता है इस जमाने में। ये हमने करके दिखाया सदियों के बाद, जेलें भी आबाद की। आप लब्बैक के खिलाफ जो बात करें तो कम अज कम इतना पूछा करें, यार आपने 12,000 शैल खाए हैं फैजाबाद में। ये हमारे लोग भी अजीब है जी, जिसने एक आने का काम नहीं किया नामूस रिसालत पर, ये उनके एतराज़ात करके हमें बर्बाद करते हैं। और जी फलाना ये कह रहा था, मैंने कहा आपने पूछना था ना, 12,000 शैल खाए हैं। डॉक्टर साहब आखिरी मरतबा मेरे पास वहां आए कंटेनर पर, बिल्कुल 2 मिनट का रास्ता रह गया था, FC वहां पहुंचने वाली थी। मुझे डॉक्टर साहब कान में आके कहने लगे वो तो आ गए। मैंने क्या आ गए तो तुसी उत्ते की लेना है, रोको। बस इन्होंने नीचे छलांग लगाई, फिर क्या मंजर था जी, फिर वो आगे दौड़ पड़े। हजारों के हिसाब से किसने दौड़ाए? बस जिनका हम काम कर रहे थे उन्होंने नहीं दौड़ाए। आखिरी इन्होंने मेरे कान में बात की थी, और मैंने देखा इस तरह मेरा मुंह था इस तरफ, तो मैंने देखा वो दौड़े जा रहे हैं। मैंने पूछा वो क्यों दौड़े जा रहे हैं? कहते पता नहीं क्यों दौड़े जा रहे हैं। हमने वहां 8 शहीदों की लाशें उठाई। जब क्रैकडाउन हुआ हमारे 2 आलिम बड़े शहीद हुए, मौलाना यूसुफ सुल्तानी, मौलाना मुरीन अहमद नोमानी। फिर वहाँ कराची में 2 नौजवान शहीद हुए, फिर कोट अब्दुल मालिक में 2 नौजवान शहीद हुए। कितने बन गए जी? 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 से 2 14,
14 शहीदों की लाशें हमने उठाई हैं, हज़ारों के हिसाब से जेलें हमने आबाद की हैं, हथकड़ियाँ हमने लवाई, माजूरी की हालत में जेलों में हम बैठे रहे। 5 मिनट मुझसे नीचे नहीं बैठा जाता, दर्द होना शुरू हो जाता है। मेरी बीमारी इस किस्म की है, लेकिन मैं 6 महीने नीचे कैसे बैठा रहा। फिर हमें आप गालियां देते हैं लोगों की बातें सुनकर। या तो आप बताएं ना कि हमने कहीं अपना वो अगर कहा कि नहीं जी बस हो गई, मेरी बस हो गई। अंदर मुझे तकलीफ बड़ी होती थी, ज़ाहिर है बंदा नीचे नहीं बैठ सकता, लेकिन मैं अपने आप को कहता था कि या तो बातें नहीं करनी थी, अगर बातें की हैं तो अब झल, अब सब्र कर। अब ये नहीं किस मुंह से कहता है अपने आप को इश्कबाज, ऐ रूसिया तुमसे तो इतना भी ना हो सका। आप जिन लोगों ने टके का काम नहीं किया, आप उनके इतराजात सुनकर आप हमारे घाटे में आकर लग जाते हैं। ओ जी फलाना बंदा ये कह रहे सी, मैं फलाना बंदा ये कह रहे सी, ऐ कान बंद कर दो जी, हुजूर दा दीन तख्त उत्ते ले आना है। ये तो आपको 1 मिनट भी नहीं चलने देंगे ये लोग। अगर हम इन लोगों की बातें सुनी होती ना तो जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से मौलवी खादिम ने निकलना भी नहीं था। लोगों को राजी करते रहना था सारी जिंदगी। वो नाराज हो गया तो ये नाराज हो गया, छोड़े। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए फिर काफी है। बस आपको हमारे लिए कोई रहम करें हमारे ऊपर। अब आप क्या चाहते हैं भाई, आपके सामने गोली लगे तो फिर उस दिन राजी होंगे? उसके लिए भी हम तैयार है, बैठे हैं। गोली तो लगी नहीं और अंदर वाकया था नहीं, मेरी जगह कोई और बैठा होता तो उसके गुर्दे फेल हो जाने थे, नजर चली जानी थी, मैदा खत्म हो जाना था। बंदा बैठा रहता है, डॉक्टर साहब बंदा खड़े होकर, बाकी जो मेरे साथ थे ये खड़े होकर सलाखों को पकड़ लेते थे, अंदर भी घूमते रहते थे। मैं तो जहां बैठा फिर वहां बैठा ही रहा, 24 घंटे मैंने वहीं बैठना है। तो आप बताएं 24 घंटे बंदा कितनी देर बैठ सकता है? 1 दिन 2 दिन महीना 2 महीने वहां मैं बैठा रहा तो और कोई डॉक्टर भी कहेंगे नहीं नहीं ये बंदा पागल हो सकता था और इसके गुर्दे जिगर हर चीज फेल हो सकती थी, लेकिन पहले से ज्यादा तेज हो गई। तू आया न डरते क्यों बदनसीबा, और तू आया न डरते क्यों बदनसीबा, और हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद क्यों ताजदारो। और ख्वाब में देखी कभी ये चीज जो आज झोलियों में गदाया ने दर की है। जब वो भीख देने को सरे कुए गदाया आए तो लब पे दुआ थी मेरे मंगते का भला हो। इस वास्ते आप तसल्ली, मैं तो वैसे किसी को भी सफाई नहीं देता। अब सफाइयाँ किस बंदे को दी जाए? हर बंदा तो इतने जनाब मुफ्ती थे, काजी थे, जनाब जी फलाना बंदा ये गल कर रहे सी, मैं आखा वो नहीं सी कर रहा, तू कर रहे सी। तू उन्होंने जवाब दे के आंदा ना, तू मुड़ के साढ़े काने जाके जनाब दसन आया जी फलाना बंदा गल कर रहे सी, तू उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिता? बस करो, लब्बैक के साथ अगर चलना है ना तो बस करो, बड़ी हो गई। अगर आप और क्या चाहते हैं, हम कैसी कुर्बानियाँ चाहते हैं? बगैर चंदे के हमने कॉन्फ्रेंस नहीं की जी, बगैर चंदे के हमने कॉन्फ्रेंस नहीं की, और हम रुपये की भी रवादार नहीं है। मैंने अपने बेटे को कहा था जब कॉन्फ्रेंस शुरू होने लगी, मैंने कहा इतने पैसों का तो मैंने ऐलान किया है, थोड़े पै जान तो मेरी गड्डी पहले बेचनी। मैंने कहा जब सब कुछ रसूलुल्लाह की थी, गाड़ी मौली खादिम दे प्यो वास्ते, गाड़ी भी रसूलुल्लाह वास्ते, बस बात खत्म। गाड़ी भी नबी की, कॉन्फ्रेंस भी हो गई और करोड़ों से ज़्यादा जनाब मामला वहाँ खर्च भी हो गया, और मेरी गाड़ी भी वहीं सलामत है, इधर खड़ी हुई है। जब भी ज़रूरत पड़ी तो हम बेच देंगे, क्या करना है इसको। जुमे वाले दिन 10 रुपए निकाल कर मस्जिद को देना, ये अल्लाह के साथ सौदा है। बड़ा नोट ना निकल आए कहीं। हमने रब के साथ क्या किया? मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, अल्लाह कहता है कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे? बैंकों को लोग पैसे देते हैं, वहाँ मिल जाता है, तो रब नहीं देता। बस बड़ी कर, आप गरीब नहीं है, गरीब वो है जिसके पास मोहब्बत रसूल नहीं है। हजरत फरमा रहे थे, उनका अपना वो सही फरमा रहे थे, लेकिन मेरे नज़दीक दुनिया का गरीब तरीन इंसान वो है कि जिसके जिंदगी में एक बार भी हुजूर ने न फरमाया हो कि ये मेरा गुलाम है। हाँ, उससे बड़ी खोटी किस्मत वाला कोई नहीं कि रसूलुल्लाह की मजलिस में कभी उसका जिक्र भी नहीं हुआ जिंदगी में दोबारा। इतना तो यार हो ना कि रसूलुल्लाह अपनी मजलिस में फरमाया वो मेरा गुलाम बड़ी कुर्बानियां दे रहा है, वो मेरा गुलाम बड़ा मेरे दीन का काम कर रहा है, वो मेरा गुलाम देखा उसने कैसी अजियतें बर्दाश्त की हैं। एक बार तो जिक्र हो ना। जब वो हमारे मौलाना कहते थे जब हम कब्र में जाएंगे ना तो फरिश्ते आएंगे तो असी कहेंगे जरा रुक जाओ हुणे आ जांदा। वो मौलाना साढ़े कहते हुए सन फरिश्ते जब तो पूछा ना मर रब्बो का, तो उसका जवाब हमारे मौलाना पंजाबी समझ आ जानी है गल।
तो मौलाना फरमाते थे हम ये कहेंगे ज़रा रुक जाओ हुणे आ जांदा जे वो आ गया ते मैं दस दियांगा। क्यों जी भाई, आज सारी ज़िंदगी हुजूर की बात करते रहे, आज तो हुजूर कब्र में फरमाए ना ये मेरा है। इतनी वफा तो बंदा करके जाए कि नहीं। हम आपको गलत तरीके पर नहीं लगा रहे, बिल्कुल आपके बच्चों को भी गलत तरीके पर नहीं लगा रहे, सिर्फ दीन के लिए काम करने के लिए हम खड़े हैं मैदान में। या तो तुसी दसो कि मैं अपने पुत्र बचाए होवन, मैं अपने पुत्र अगे रखे हुए। हाँ बिल्कुल, और कभी मैं उन्होंने नहीं भैया तेरा सबक रह गया तो तू बड़ा आलिम बन जाए तो फलाण हो जाए। वो उस इलम नू की करना है जेड़ा हुजूर दे कम ना आया, उस सेहत नू की करना है जेड़ी सेहत हुजूर दे कम ना आई, उस टाइम नू की करना है जेड़ा टाइम हुजूर दे कम ना आया। यार की बनया उस इलम दा पढ़ 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 के जदों इज्जत रसूल दी बात आई तो नहीं, चूंकि हालात नहीं ठीक। हालात कब ठीक थे? जब लोगों ने हुजूर को यहां पत्थर मारे, उस वक्त हालात ठीक थे। मुझे बताए ना हालात कब ठीक थे? जब इमाम अली मकाम का सर काट के लोगों ने नेज़ों पर उठाया, उस वक्त हालात ठीक थे। जब सहाबा के टुकड़े किए जा रहे थे, उस वक्त हालात ठीक थे। ये क्या बात हुई जी? हालात तो कभी भी ठीक नहीं हुए। अगर हम भी लाहौर में बैठे रहते तो हालात कभी भी ठीक नहीं होने थे। स्पीकर तो उतार दिए थे उन्होंने, स्पीकर लग गए दोबारा। क्यों लगे ना पूछो, स्पीकर क्यों लगे? कुर्बानियां नाल लगे, हथकड़ियां नाल लगे, जेलों में जान नाल लगे। घर बैठे बैठे मक्का फतह नहीं होता, मक्का फतह होने लगे भी 21 साल लगे। इस वास्ते लब्बैक या रसूलुल्लाह दे नाल दिलो जान नाल खड़े होवो। असी गलत काम किया थुक करके पर चले जाना, ओए मौलवी 2 नंबर निकले। जदों तक 1 नंबरी कर रहे हैं साढ़े नाल खड़े तो होवो यार। 2 साल हो गए, 21 नवंबर केड़ा उथे पिछले साल नवंबर, उस तो पिछले साल आए ना, लोग क्या 21 करोड़ रुपया ले ले, 21 करोड़ रुपया मौलवी खादिम ले लिया, जिन्होंने जो डॉक्टर साहब को हिस्सा मिले और सारी शूरा को हिस्सा मिले। 21 करोड़ के दरकिनारे 21 रुपए भी क़यामत तक कोई साबित नहीं कर सकता। 21 रुपए, हाँ जी। और ना मैं और सारा कुछ कह सकते हैं, मौलवी खादिम तकरीरें बड़ी सख्त करता है, लेकिन मेरे खिलाफ इस किस्म की कोई बात कोई नहीं। बैंक च अकाउंट ही कोई नहीं तो गल की होनी। 21 करोड़ रखने वास्ते भी तो पूरा एक कमरा चाहिए। या फिर बंदा बैरून ममालिक दौरे पर चला जाए। हज़रत साहब बड़े मसरूफ़ हैं आजकल, दौरे पर गए हुए, फिर उधरों जनाब हरमैन तो ये बैन होते हैं, फिर वापस फिर जनाब एं सारी जिंदगी घूमन घेर। तुम बाज आ जाओ, साढ़े खिलाफ ये गल्लां ना सुनिया करो यार। असी तुहाड़े बारे कोई गल सुन ही नहीं सकते। तुम मुड़ के कहते मौलवी खादिम 21 करोड़ रुपए ले लै। 21 करोड़ रुपए लैन वाले बंदे इस तरह के होंगे। आज भी मेरा दावा है, अंदर भी मेरे को पूछते रहे, कहने लगे मौलाना आपको पैसे कौन देता है? मैं आखिर जी कोई भी नहीं देता। कहने लगा नहीं, करोड़ों रुपए की आपकी तंजीम चलती है, कौन देता है? मैं कहा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। कहने लगे नहीं आप हमारे साथ ताउन करें, आपके खिलाफ बड़ी सख्त रिपोर्ट है, आपको पैसे कोई देता है। मैं आखिर जी मेरे फोन पर तुसा टेपल लाई, दसो केड़ा देता है? कहते जी नहीं हमें बस कुछ तहकीकात हैं। फिर चूचा जो है इनू लै गए मेरे नाल, इनू लै गए। कह लगे तेन असी वादा माफ गवाह बना दें, तू दस मौलाना नू पैसे कौन देंदा? तेनू माफ़ी दे देंगे, जेल चो बाहर कट देंगे, तू दस मौलाना नू पैसे कौन देंदा? इन्हें कहा मैं तो व्हील चेयर चलाना, मैनू कहते इंज कर लो तो मैं इंज चला जाना, इंज चले जाओ तो इंज चले जाना। कहना फिर करते क्या है, इनको पैसे कौन देता है? मैंने उनको आखिरी बार कहा, मैंने कहा जिसके अंदर ईमान ना हो ना उसको लब्बैक की समझ आ सकती है, ना लब्बैक के काम की समझ आ सकती है। उसी को समझ आ सकती है लब्बैक की जिसके अंदर ईमान हो। जब काम उनका है तो वो जाने, उनका काम जाने, हमें उससे क्या गर्ज है? हमें कभी भी परेशानी नहीं हुई। आप भी कहते थे कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, क्यों जी डॉक्टर साहब तुसी दसो सारे लोगों तो की फैसला सी? बोलो ना, दसो सारे लोग। सारे लोग कहते हैं नहीं जी हालात बिल्कुल, हाँ अगे कर लो, इंज कर लो, ओ जगह कर लो, ओ कर लो। मैं कहा उन्होंने जाके कह दो कॉन्फ्रेंस होनी 2 नहीं तो होनी मीनारे पाकिस्तान है। इदी जेड़ी मर्जी कीमत लै लो, हाँ उसकी कीमत है कि सानू अंदर कर दो, फिर 6-6 महीने वास्ते अंदर चले जावांगे। कॉन्फ्रेंस होनी, इंज नहीं होना कि असी लब्बैक या रसूलुल्लाह दा ऐलान करके हालात के मुताबिक पीछे हट जाइए। हालात 2 ही हैं, या तो उत्थे कॉन्फ्रेंस होनी या असी जेल च होना। ये हुण तुहाडी मर्जी, सानू जेल च भेजण या कॉन्फ्रेंस करनी। उन्होंने कहते हैं पागल झल्ले, नहीं तो दिमाग खराब है ना। कॉन्फ्रेंस होई कि ना हुई?
पहली बारी मीनारे पाकिस्तान जनाब पूरा मीनारे पाकिस्तान अल्लाह रसूल दे नाम नाल सी लपेट दिता। उथे लब्बैक या रसूल अल्लाह नाल लपेटे नहीं गया ते नारा लग्या उथे। बस यही मकसद सी तुहाडी इस कॉन्फ्रेंस का भी इतना ही मकसद है। मैं लंबी चौड़ियां तकरीरां करन दे बिल्कुल कोई नहीं, बस मैं हुण मुकान भी लगा, गल भी मुक गई, गल भी बड़ी लंबी हो गई। डॉक्टर साहब को तो मैं थोड़ा जिहा टाइम लिया, मैं आखा मेरी पत्नी इन्हां नूं गल कोई समझ आनी कि कोई नहीं, पंजाबी पंजाबी है, लेकिन यार अंग्रेज़ां नूं समझ आ गई पठाणा नूं ना आवे, ये गल तो नहीं। उथे लंदन वाले जेड़े जमे पड़े उथे कहंदे गल सानूं भावें कुछ ना पता लगदा भी गल कोई हो रही ते तुसी भी तां अपने हो, तो साडा किहड़ा कोई मसला है। इंज गल के तुसी साडे नाल खड़े होवो, डॉक्टर साहब दा साथ दिओ, साडा किसे नाल कोई इख्तिलाफ नहीं। मैं उत्थे गल कीती सहाबा दे बारे जेड़ा भौंकदा है। कईयां ने मैनूं कहा जी तुसी साडे पीरां दे बारे कीती, मैं कहा तुहाडे पीर भौंकदे ने, कहंदा नहीं, ते मैं कहा मैं उन्हां दे बारे गल ही नहीं कीती। मैं तो उन्हां दे बारे गल कीती जेड़ा भौंकदा है सहाबा नूं, क्यों जी कहंदी भौंक, कहंदी नहीं नहीं नहीं, ते मैं कहा मैं तो तुहाडे बारे गल ही नहीं कीती, मैं तो उहदे बारे गल कीती। मैं कहा मैं तो बड़ा हल्का काम रखा, आला हजरत बरेलवी ने लिखा कि हाविया दोज़ख दा कुत्ता है जेड़ा अमीर माविया दे बारे गल कर। मैं कहा पाकिस्तानी कुत्ता खड़ रखा है जो तुसी सहाबा दे ओ एडे वड्डे हुकूक नूं भूल के अपनी इज्जत कराना चाहते हो। इज्जत उसी की होगी जो सहाबा का भी गुलाम होगा, आले बैत का भी गुलाम होगा, औलिया का भी गुलाम होगा। जे साढ़े कोल कोई इज्जत कराना चाहता है तो फिर मैं सारे शहीदां दे घुटने नूं हथ लाना, मैं ठीक होवां तो इन्हां दे पैर भी चुम्मा शहीदां दे। लेकिन गल ये वे कि तुसी आले रसूल हो ते जिन्हां रसूलुल्लाह दी खिदमत कीती तुसी उन्हां दे हक नूं भुल गए हो। जिन्हां समुद्रां च घोड़े पा दिते उन्हां दे हक नूं भुल गए हो। जिन्हां 70 जख्म खा के होश आया ते पूछा मा फाल रसूलुल्लाह, और दसो जी हुजूर दा की हाल है। उन्हां दे हुकूक तुसी भुल गए हो। किनूं खुश करना चाहते हो कायनात विच जिन्हां हुजूर दियां खिदमतां कीतियां, कैसर और किसरा दे दरवाजे तोड़े ते तुसी उन्हां दे हक नूं भुल के किनूं खुश करना चाहते हो। दसो तो सही ना सानू, जे हुजूर दे सहाबा नहीं सन सही फिर कायनात विच होर किहड़ा सही हो सकदा, दसो जरा। इस वास्ते असी बिल्कुल अहले सुन्नत व जमात इंज बिल्कुल साढ़े हाथ इंज खड़े न। असी करोड़ां अरबां वारी जिथे सहाबा दियां उठनियां ने पेशाब कीता और मकाम भी अफजल और आला। बस इतनी बात है। अब्दुल्ला बिन हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फिसानी लिखा, अब्दुल्ला बिन मुबारक को किसी ने पूछा अमीर माविया अफजलन या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजलन, तो आपने फरमाया तू की गल की थी। अमीर माविया ने जड़ा हुजूर दियां मैत च घोड़ा दौड़ाया ना, उहदे नक च जिहड़ी मिट्टी वड़ी उमर बिन अब्दुल अजीज तो उहदा मुकाबला भी नहीं कर सकता। लो जी मदीने नाल तशबीह देनी सिखां दी मड़ी नूं, इत्थे ते सहाबा दे घोड़े ते नक च जिहड़ी मिट्टी वड़ी ना, खलीफा राशिद बनदे ने अहले सुन्नत दे नज़दीक उमर बिन अब्दुल अजीज, वह भी उनका मुकाबला उस मिट्टी का नहीं कर सकते। और सिखां दी मड़ी मदीने नाल तुसी तशबीह देंदे हो। किस तरफ केड़े पासे उम्मत नूं ले जाना चाहते हो, सानू भी कोई समझाओ। को अल्लाह कोलो डरो, अल्लाह दे अजाब कोलो डरो। मदीने दी मिट्टी ते हर शय तो मिट्टी, तू वंज पुछो ना को जिन्हां जाके डिठी। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, और अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। ये सारी बातें लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ आप खड़े हो, इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर आएगा। हम नहीं देखेंगे तो हमारी नस्लें तो देखेंगी, वो भी ना देख सकी तो कोई तो देखेगा ना यार, रहेगा यूं ही उनका। इंज नहीं शेरो, आज भी उस मुंडे ने उसे नारा लाया हो इस्लामाबाद, हाँ जी इन्हें जाना, इंज नहीं भाई, इंज नहीं, जोर लाना है, उन्हें जाना आखिर तक भाई। ओ हाथ चुको जरा सारे इंज करके, दो में आता है, सर्दी भी दूर होएगी ना शेरो। पूरा हाथ इंज करके, मैं पूरा चाया इंज करके, नाल लाइटा भी बालो जरा और मोबाइल दी। हाँ मोबाइल लाइट को लोगे जे चाचा सर मोबाइल, हाँ मोबाइल लाइट को लोगे जे चाचा सर, वाह वाह सुभान अल्लाह। तो मोबाइल लाइट को लोगे रासेमा खोल खोल देने वाली के ना मोबाइल लाइट को लोगे। ये फिर लोग कहेंगे नहीं वो फलाना कोना खाली सी, ताकि पता चले किथे किथे दुनिया मौजूद है। नहीं जी थोड़ा जिहा बंदे सन पता लगे ओ जिथे जिथे मोबाइल है शेरो चलाओ। चाचा सर मोबाइल तो ले तूने को लोगे, वाह वाह सुभान सुभान अल्लाह। उन्हें जाना, मोबाइल इंज इंज करना है, उन्हें जाना, सुभान अल्लाह, उन्हें जाना, और उन्हें जाना, उन्हें जाना, और उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना,
ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान हूँ। लो जनाब। टोल दोस्तान यो मिनट पर खुल लेनो वाले के ने जमुगड़े मोहतरम रोड जनाब अब्दुल रहमान निजामी साहब दीन इस्लाम अहले सुन्नत